उस आग की चपेट में 8 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं। बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित 39 लोग सवार थे। हरिद्वार से इंदौर की तरफ ये बस जा रही थी। बस में ज्यादातर जो लोग सवार थे वो मध्य प्रदेश के रहने वाले। एसपी और जिला कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे। हॉस्पिटल में जिन लोगों को एडमिट कराया गया वहां पर भी जायजा लिया गया। और हमारे 2 संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दौसा जिला अस्पताल में जहां पर मरीजों को भर्ती कराया गया, जहां उनके परिजन मौजूद हैं, जहां पर शवों को रखवाया गया, वहां से हमारे संवाददाता आशीष लगातार पल पल की अपडेट दे रहे थे और जिन्होंने बताया कि ये घटना करीबन रात के 2:30 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है, जहां ट्रेलर और बस की जोरदार टक्कर हुई। प्राइवेट बस है, ये स्लीपर बस है, रात का समय था, लोग लगभग सो रहे होंगे। टक्कर के बाद आग की लपटें उठने लगीं और आग ने पूरे की पूरे बस को अपनी जद में ले लिया। इस समय आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता अरबाज वहां से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप देखिए बस का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा इस समय आपको नजर आ रहा है और ये पूरा का पूरा बस जलकर खाक हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी गायब हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। इस घटना में क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो फटाफट आपको बताते हैं। और फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और ग्राउंड जीरो पे भी आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ जिस टर्निंग पॉइंट पे ये हादसा हुआ है। एक तरफ ये कट घूम करके दूसरी तरफ निकल रहा है, अजमेर के लिए जाने वाले इधर से जाते हैं। बाकी जो मुंबई की तरफ जाने वाला है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है जहाँ से ये रास्ता जो है बस आ रही थी। और जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ठीक यहाँ पर एक तरह से बस जो है इस ट्रक से टकराई है और टकराने के बाद में ये भीषण हादसा हुआ है। भिड़ंत से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान यहाँ पर आग लगने से होना जो है शुरुआत में हमें नज़र आ रहा है। ठीक इस लोकेशन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पहली जो घिसट के निशान है, जहाँ पर जो बम्पर है बस का वो टूटा है। घिसट आने के बाद में वहाँ से पहले यहाँ इनका टकराव हुआ। टकराव के बाद में ये दोनों व्हीकल जो है एक दूसरे से मिलकर के इस तरफ आए और जो भी ज्वलनशील इसके अंदर पदार्थ था, क्योंकि पहली नज़र में जो FSL की टीम है उसे ऐसी के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग बढ़ना बताया जा रहा है। और बाद में दोनों ही व्हीकल के जो फ्यूल थे कहीं ना कहीं उन्होंने आग को और भड़काया और इतनी तेज़ी से आग बढ़ी कि लोगों को निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि शुरुआती 4-5 मिनट में जो लोग थे वो संभल नहीं पाए थे, हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। और पीछे जो गाड़ियां आ रही थी उनको भी नुकसान हुआ। कुछ प्रत्यक्षदर्शी ऐसे थे जिनके टायर दोनों पीछे वाली गाड़ी के फट गए थे, वो अभी तक यहाँ अटके हुए हैं रात से। उन्होंने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका कहना है कि आग इतनी खतरनाक थी कि लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। जो लोग हैं वो बाकायदा खुद ऋषिकेश से आ रहे थे और इनकी गाड़ी इसमें खुद की भी डैमेज हुई है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप हादसे के वक्त बिल्कुल पीछे चल रहे थे, साथ में आपके सामने हादसा हुआ और ये जब गाड़ियां टकराई इसके बाद में आग लगी और फिर लोगों के लिए ही हुआ, तो एक बार समझाएं हुआ क्या था, किस तरह से? आगे ट्रक था, ये ट्रोला था, पीछे से बस थी, बस ने इसके पीछे से टक्कर लगाई है तो दोनों ही फंस के घसीट के ले गई बस, फिर दोनों को आगे तक ले गई। हाँ। और फिर कितनी देर बाद आग लगी इसमें? आग लगी है समथिंग 7-8 मिनट का टाइम तो लगा है आग लगने में। अगर वो टाइम नहीं मिलता तो वो 10-15 लोग नहीं बचते, सब बाहर आ गए थे। वो बाहर आ गए। और जो अंदर थे वो बताएं कि आपके सामने आग लगी, उनको निकालना मुश्किल हो रहा था, इमरजेंसी गेट नहीं खुला, जा ही नहीं सकते थे पास में, इतनी जबरदस्त आग थी इसके जो जा ही नहीं सकता था कोई इंसान इसके पास में। आग पहले बस में लगी थी, ट्रक में? पहले बस में लगी थी, पीछे की साइड से लगी थी जी। हाँ, फिर बाद में एकदम ही पकड़ गई, 5 मिनट में पूरी कवर कर गई, पूरी कवर हो गई। और उस वक्त भी जो पीछे काफी लोग थे जो टकराव में उठ नहीं पाए या संभल नहीं पाए, वो तो जो फ्री थे ना वो तो निकल लिए एक साइड में। इस साइड से जो चद्दर में अटक गए ना लोग, लोहे में फंस गए, हाथ फंस गया, पैर फंस गए, वो सब जल गए, वो नहीं निकल पाए। और दोनों टायर जल गए आगे की? जले नहीं है, ये जो एंगल्स और ये जो सारा मलबा रोड पे पड़ा हुआ था ना उससे हीट होके और एंगल घुसा है टायर में। तो आपकी गाड़ी भी डैमेज हुई इस वजह से आपको यहीं रुकना खड़ी क्रेन के साथ। और फिर जब आपने ऑन द स्पॉट आकर के देखा तो पूरा घटनाक्रम दिखा? हाँ। तो क्या मतलब कितना टाइम लगा फिर उनको रिस्पॉन्स व्हीकल्स को, इमरजेंसी सर्विसेज को आने में? 1.5 आवर मिनिमम। यानी आप करीब यहाँ पर जब आए 2:15-2:30 का टाइम था और 3:30 बजे करीब
ये मदद आई? 143 पे डीजल लिया हमने पीछे, उसके बाद में 20 किलोमीटर समथिंग हम चले हैं। जी। तो एवरेज 2 बजे का टाइम था एग्जैक्ट। तो उसी वक्त ये पूरा घटनाक्रम पता चला है कि भई आपके सामने हुआ। यस। फिर बाद में जो है टीम आई पुलिस की। अभी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्रेन्स के ज़रिए जो व्हीकल हैं दोनों, ये ट्रोला है जो कि अजमेर का नंबर है और AR नंबर से बस का है जो कि इंदौर की बताई जा रही है। और इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो पुलिस की पूरी टीम है वो जो बचे कुछ रिमेनिंग्स हैं वो खोजने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक महिला की जो बॉडी है वो अभी तक नहीं मिली। उनके जो पति हैं वो बड़े बेबस से नज़र आए थे क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी, वो उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे और आग लग चुकी थी। बाकी लोग उनके पति को बाहर के लेकर ले गए और अभी तक उनकी जो पत्नी है उनकी रिमेनिंग्स यहाँ पर नहीं मिल पाई है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। आप देखेंगे कि RJ01 GE 0159 ये इस ट्रक का नंबर है जो कि संभावना है कि शायद अजमेर के लिए जा रहा होगा क्योंकि अजमेर का नंबर है RJ01 और AR नंबर की ये बस है जो कि हरिद्वार से आई थी। करीब 39 इसमें यात्री होने की सूचना मिली है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे ठीक पीछे पुलिस की टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, फायर ब्रिगेड मौजूद है, फॉरेंसिक को बुला लिया गया है और पूरे अच्छे तरीके से जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है बस को, ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से एग्जामिन कर ली जाए, उनकी FSL की रिपोर्ट वगैरह जो तैयार करनी है वो कर ली जाए। आप कपड़ों को देख करके, हालात को देख करके स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक ये पूरा मामला रहा। बस के जो एंगल्स हैं उससे आइडिया लग रहा है कि इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अंदर मेटल तक पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और जितनी हीट रही उसमें सिचुएशन ये रही कि जो पीछे इमरजेंसी गेट है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ये जो टाइम पर खुलना चाहिए था ये नहीं खुल पाया और जो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीधे हाथ पर जो रास्ता था वहाँ से जितने लोगों को निकाला जा सका वो निकाल लिया गया। ये कुछ बचे कुचे हिस्से हैं जो पीछे जिस सामान के अंदर रखे गए और अब इस ट्रक को उस तरफ पलटा करके कोशिश की जा रही है कि इसको उस तरफ देख करके इसके नीचे आसपास कुछ लोग होने की संभावना ना हो ताकि जो सिचुएशन थी वो पूरी क्लियर हो सके। तो अब आप देखेंगे घायलों को अस्पताल में इलाज दे दिया गया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए जो पुलिस का कहना है कि वो स्थिति ऐसी है कि स्थिर है, किसी को ज़रूरत हुई तो आगे भेजा जाएगा। 8 लोगों की करीब पुष्टि यहाँ पर हुई है मृत्यु की और दोनों ही जो एक तरह से देखा जाए एक तरह से ख़ास तौर पर जो बस के ड्राइवर हैं वो जो नहीं बच पाए क्योंकि वो आगे ही बैठे हुए थे और उनकी जो सीट थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, अड़ चुकी थी। निकालने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो चीज़ बताई है वो बड़ी एक तरह से दर्दनाक है जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ लोग फंस चुके थे और आग इतनी तेज़ी से थी कि चाह करके भी निकाल नहीं पाए लोगों को। उनकी आवाज़ें, उनकी चीखें आ रही थी, इंसानों के जिस्म फटने तक की आवाज़ें बाहर तक आई। जो धमाका हुआ उसके बाद में जो लोग अंदर रह गए क्योंकि ये जब हादसा हुआ समय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको पहचानना क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम जो है 3 बजे का बाकी लोगों ने बताया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक करीब 2 से सवा 2 बजे के बीच ये टाइम होना चाहिए। और जिस हिसाब से 1:43 पर इन्होंने यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल लिया था और वहाँ से यहाँ तक आने का इन्हें समय लगा और उसके बाद में ये हादसा इनके सामने पेश आ चुका था और इनके आंखों के सामने ही इसमें आग लगी और आग लगने के बाद में जो लोगों को निकालने की कोशिश की गई, जो लोग बाहर थे वो बड़े परेशान थे, घायल थे, वो बड़ी बुरी स्थिति के अंदर थे क्योंकि आसपास कोई बस्ती नहीं थी, रिहाइश नहीं थी और टाइम भी नहीं था कि अगर रात के 2:30-3 बजे अगर कोई जगह हो तो वो बड़ा मुश्किल था। अब आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ आकर के लगातार वॉलंटियर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आसपास के अगर आप पेड़ भी देखेंगे वो भी बुरी तरह से जल चुके हैं। फॉरेंसिक की जो टीम है वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे सीक्वेंस को कड़ी से कड़ी जोड़ करके समझने की कोशिश कर रही है कि हादसा किस तरह से पेश हुआ, कहाँ से हुआ, बस की गलती थी, ट्रक की थी, क्या कारण रहा और हादसे के बाद में अब जो चीज़ें हैं इनके किस पार्ट पर हिट हुआ, कहाँ से लगी और बस को कहाँ से नुकसान हुआ, कैसे जो है लोगों को और बेहतर सर्विस दी जा सकती थी। हालांकि 8 लोगों की जान गई है, बड़ा नुकसान है और जो लोग हैं वो आ रहे थे उनको लेकर के भी। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह का भीषण हादसा है इसमें जो लोग बच गए वो भी काम एक तरह से माना जाना चाहिए कि काफ़ी हद तक जो है काबिल तारीफ़ रहा क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन थी इसमें जितने लोगों को बचाया जा सका, अस्पताल पहुंचाया जा सका, इलाज दिया जा सका, वो एक तरह से काम जो है लोगों के लिए काफ़ी जीवनदायक रहा और फ़ायदेमंद रहा।
अगर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की टीम है, लोकल जो हाईवे पेट्रोल है, बाकी जो पुलिस वाले हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि राख को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया जाए। मैं देख रहा था अभी पुलिसकर्मी जो स्टाफ के लोग हैं वो तपते हुए लोहे में, जहाँ पर अभी भी जो है तपिश इतनी मौजूद है और इतनी गर्मी है कि अंदर खड़े रहना मुश्किल है, उसमें पूरी तरह से बारीकी से एक एक चीज़ को खंगाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी जो है लापरवाही ना हो। लेकिन जो लोग हैं जो हरिद्वार से आ रहे थे, उनके परिवारों के जो बचे कुचे सामान जो कि पीछे डिक्की के अंदर थे, वो भी आप देख सकते हैं कितने ख़तरनाक रूप से जल गए। बस के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं जिसे ये कहा जाए कि जिससे पहचान हो सके कि क्या चीज़ किसकी थी, कौन कहाँ था। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं लाइव, और ग्राउंड ज़ीरो पर सबसे पहले पहुंचने के बाद में लगातार इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से सिचुएशन हुई, आप देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से ऐसी बस्ती और ऐसी ही एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। और बाद में आप देख सकते हैं कि नतीजा हम सबके सामने है, राख का ढेर है चारों तरफ, और एक तरह से जो परिवार हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, और मौत का आंकड़ा 8 पर है, करीब 20 गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये सिचुएशन ग्राउंड ज़ीरो से है। ये लोकेशन जो है हम आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर जो है एक तरह से ऊपर से एक्सप्रेसवे जा रहा है, नीचे से ये हाईवे जा रहा है जो सीधा आगे मुंबई के लिए निकल रहा है। जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखेंगे, हर चीज़ अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रही है रात के उस संघर्ष की, जिसमें ज़मीन पर जले हुए कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, भागने के और घिसटने के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से जो सिचुएशन हुआ उसमें छोटे बच्चों से लेकर के परिवार के बुज़ुर्गों तक के कपड़ों को देख करके एक तरह से अंदर से रूह कांप जाती है कि क्या दर्दनाक हादसा है, और उसके नतीजे हम सबके सामने हैं। लेट नाइट ये पूरा हादसा हुआ और इस वजह से कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा हुआ, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका जो कहना है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आग लगने के बाद में सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को बाहर खड़े लोग अंदर घुस करके बचाने की स्थिति में नहीं थे, और एक अजीब तरह का संशय था कि जिस तरह से आग लगी, धमाका हुआ, लोगों को डर था कि कहीं ब्लास्ट होकर के और चीज़ें उनके ऊपर ना आए। और जिन लोगों के प्रियजन अंदर रह गए थे उनका बाहर सड़क पर रोकर बुरा हाल था। और यहाँ से जब जितने लोगों को, क्योंकि हादसा होने के बाद में करीब करीब 7-8 मिनट तक जो है लोकेशन पर लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और मुसीबत ये थी कि टक्कर के बाद में जो लोग अंदर फंस गए वो कहीं ना कहीं इसमें हादसे का शिकार हुए। जो होश में थे, सही सलामत थे, बाहर निकल आने की स्थिति में थे, वो बाहर आए। बाकी जो नहीं आ पाए उनकी जो है मदद नहीं मिल पाई, और जब तक बाकी जो सर्विसेज आई, एम्बुलेंस हैं, दमकल हैं, उन्हें टाइम लगा। फिर दमकल को आप देख सकते हैं कि आग बुझाने में टाइम लगने के बाद में अभी करीब करीब हादसे को हुआ काफ़ी समय बीत चुका है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि आग के निशानात मौजूद हैं, धुआं निकल रहा है कई जगह पर। और पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि पूरे एरिए को अच्छे से खंगाल लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एक परिवार जो था जिसके अंदर जो हादसे के खुद शिकार थे, वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आए हुए थे, और वो वापस ज़िला अस्पताल गए हैं दौसा की तरफ, और वहाँ जा कर के देखेंगे कि बाकी परिवारजनों की स्थिति क्या है। बड़ा मुश्किल हाल है। जिस तरह से जब हादसा हुआ तो आप देखेंगे कि लोगों को जो निकाल करके बाहर लाया गया, तो वो यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जो है उन्हें ज़िला अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की गई, और यहाँ से एम्बुलेंस उन्हें रिसीव करके और उठा करके लोगों को लेके गई, क्योंकि पीछे इस एरिया में दूर दूर तक जो है घायलों की जो बैठने की और इसकी स्थिति, खून के निशानात चारों तरफ मौजूद हैं सड़क के ऊपर। और ये लोकेशन थी, यहाँ से ज़िला प्रशासन पे पहुँचाया गया। दमकल आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खाली हो चुकी है, लेकिन अभी भी बैकअप में 2 दमकल और मंगा करके रखी हुई हैं। FSL की 3 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और वो घटनाक्रम को समझने की और बारीकी से समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पूरा हादसा था, और हादसे के बाद जो अब घटना हुई है उसमें प्रशासन का जो फोकस है, ज़िला कलेक्टर और SP से जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, और सभी लोगों को आइडेंटिफाई करके घटना को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और जो एक तरह से देखा जाए स्थानीय सांसद हैं
उन्होंने पूरे घटनाक्रम को लेकर के संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी के गठन की बात की, जो न सिर्फ इस मामले की बल्कि राजस्थान में इस तरह के हाईवे और एक्सप्रेसवेज पे जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के जांच करने की कही है। क्योंकि इस लोकेशन पर उनका जो आरोप है काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर कोई बोर्ड होता, मार्किंग होती, तो शायद बस और ट्रक दोनों को गफलत नहीं होती कि यहाँ से कोई रूट लेफ्ट और राइट कटने वाला। पीछे की अगर आप पुलिया देखेंगे तो वहाँ से फुल स्पीड में अगर कोई गाड़ी आती है तो एकदम से कहीं ना कहीं गफलत होती है जजमेंट लेने में, और उस गफलत की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ होगा कि थोड़ा लेफ्ट या राइट होने में आगे पीछे की गाड़ी एक दूसरे से टकराने की संभावना रहती है। और जिस वक्त में ये हादसा हुआ वो वक्त होता है जिस वक्त नींद सबसे ज़्यादा हावी होती है इंसान के ऊपर। 2:30 से 3 बजे तक का ये वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो घटनाक्रम है वो तो इन्वेस्टिगेट करके ही पता लगेगा। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद है वो कहीं ना कहीं सारी कहानी बयान कर रही है कि ये